बच्चों, कहानी सुनने का समय हो गया। चलो अब एक अच्छी सी कहानी सुनते हैं। और आज की कहानी है कुरूप राजहंस। बहुत पुरानी बात है। एक खेत में राजहंस और उसकी हंसनी रहते थे। हंसनी ने अंडे दे रखे थे और वह उनकी सुरक्षा के लिए अधिकांश समय उन अंडों के पास बैठी रहती थी। एक दिन वो अंडे फूट गए और उसमें से चहचहाते हुए 6 बच्चे निकल आए। लेकिन एक अंडा नहीं फूटा था। वह अंडा अन्य अंडों से बड़ा भी था। हंसनी को याद नहीं आ रहा था कि उसने 7वां अंडा दिया भी था कि नहीं। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये 7वां अंडा आया कहाँ से। हंसनी ने सोचा, लगता है मैंने ही अंडों की गिनती ठीक से नहीं की होगी। और उसके यह सोचते सोचते वह 7वां अंडा भी फूट गया। सलेटी पंखों वाला अनोखा सा दिखने वाला एक नन्हा सा हंस उस अंडे से बाहर निकला। उसे देखकर हंसनी ने सोचा, अजीब बात है, इसे तो सफेद होना चाहिए था, यह सलेटी रंग का क्यों है। बार बार हंसनी की निगाहें उस बदसूरत से बच्चे पर जा टिकती और वह आश्चर्य में पड़ जाती। फिर निराशा से अपना सिर हिलाने लगती। समय तो अपनी ही रफ्तार से चला, लेकिन हंस का बच्चा बहुत तेजी से बढ़ने लगा। उसे देखकर हंसनी को समझ में नहीं आता था कि ये मेरा बच्चा कैसे हो सकता है। सलेटी रंग का वह हंस का बच्चा बाकी 6 बच्चों की तुलना में बहुत बदसूरत दिखाई देता था। वह अपने सभी भाइयों से भी ज्यादा खाता था, इसलिए उसका शरीर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। शरीर बढ़ने के साथ साथ उस बदसूरत बच्चे का दुख भी बढ़ता गया। उसके भाई उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह उनके जैसा सुंदर नहीं था। दूसरे हंसों के बच्चे भी उसका मजाक उड़ाते थे। वह खुद को बहुत अकेला महसूस करता। हालांकि माँ उसे खुश रखने का प्रयास करती, लेकिन वह कुरूप राजहंस उदास ही रहता था। हंसनी अक्सर उस 7वें बच्चे से कहती, आखिर तुम दूसरे बच्चों से इतने अलग क्यों हो। यह सुनकर बच्चा और दुखी हो जाता। वह अपने भाग्य पर आंसू बहाता, यही सोचता, कोई भी उसे नहीं चाहता। वह सोचता, कोई भी मुझे प्यार नहीं करता, सभी मुझे चिढ़ाते हैं, आखिर मैं उनसे अलग क्यों हूँ। उसे अब यह लगने लगा था कि वह हंसों के इस झुंड का सदस्य नहीं है। उसका संबंध हंसों की उस प्रजाति से है जिसका रंग सलेटी होता है। लेकिन यह सोचकर वह परेशान हो जाता कि उस जैसे हंस कहाँ मिलेंगे उसे। फिर एक दिन रात को मौका देखकर कुरूप राजहंस अपने जैसे हंसों की खोज में वहां से निकल पड़ा। काफी दूर तक जाने के बाद वह एक तालाब के पास पहुंचा। वहां बैठी चिड़ियों से उसने पूछा, क्या तुमने मेरे जैसे हंस देखे हैं। उनके पंखों का रंग सलेटी होता है, लेकिन उन सब का एक ही कहना था, हमने तुम जैसा बदसूरत हंस पहले कभी नहीं देखा। कुरूप राजहंस निराश नहीं हुआ और अपने सवाल के जवाब की तलाश में आगे बढ़ गया। कुछ आगे चलने पर उसे एक और तालाब दिखाई दिया। उस तालाब में बहुत से सुंदर हंस तैर रहे थे। यहाँ भी कुरूप राजहंस ने अपना वही सवाल दोहराया, लेकिन यहाँ भी उसके सवाल का वही उत्तर मिला जो उसे पहले तालाब पर मिला था। साथ ही उन हंसों ने उसे चेतावनी भी दी, यह जगह खतरे से खाली नहीं है। यहाँ अगर बंदूक लिए शिकारी घूमते रहते हैं, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो गोली मार देंगे। कुरूप राजहंस ने सोचा, इससे अच्छा तो वो अपने खेत में ही था, कम से कम वहां जान पर खतरा तो कोई नहीं था। लेकिन वह दोबारा वहां लौटना नहीं चाहता था, अतः वह आगे चल पड़ा। चलते चलते एक झोपड़ी के पास पहुंच गया। उस झोपड़ी में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया ने सोचा कि ये कोई भूले हंस का बच्चा है और उसे पकड़कर दवड़े में बंद कर दिया। बुढ़िया की नजर काफी कमजोर थी। उसे लगा कि ये मादा हंस है जो बाद में अंडे देगी। दड़बे में रहते हंस को कई दिन हो गए। उस दड़बे में और भी कई मुर्गियां थीं जो उस हंस को देखकर डराती रहती थी। अब तुम्हारी खैर नहीं, अंडे तो तुम दे नहीं सकते, और देखना बुढ़िया तुम्हारी गर्दन मरोड़ देगी और तुम्हें पकाकर खा जाएगी। उस बुढ़िया के घर में एक बिल्ली भी रहती थी। वह अक्सर उससे चिढ़ाते हुए कहती, लगता है बुढ़िया जल्दी ही तुम्हें पकाकर खाएगी।
और मुझे तुम्हारी हड्डियां खाने को मिलेंगी। कुरूप राजहंस अभी सोच सोच कर डरता था, एक दिन वह जरूर मारा जाएगा। उसकी भूख प्यास मर गई, लेकिन बुढ़िया उसको खाना खिलाती रही। वह सोचती थी, अगर ये अंडे नहीं दे सकता तो कम से कम मोटा ताजा हो जाएगा, तब इसका मांस खाने में और भी स्वाद आएगा। बेचारा कुरूप राजहंस सोचता, हे भगवान, बुढ़िया तो मुझे जब मारेगी तब मारेगी, मैं इससे पहले डर के मारे मर जाऊंगा। एक दिन रात के समय न जाने कैसे दड़बे का दरवाजा खुला रह गया। यह देखकर कुरूप राजहंस ने सोचा, यहाँ से भाग लिया जाए। वह दबे पांव वहां से भाग निकला। एक बार फिर वह कुरूप राजहंस इस दुनिया में अकेला था। वह समझ नहीं पा रहा था कहाँ जाए। चलते चलते, उड़ते उड़ते जब शाम ढलने लगी तो वह सरकंडे के खेत में जा पहुंचा। उसने सोचा, मुझे कोई नहीं चाहता, अतः मैं यहीं छिपकर अकेला रह लूंगा। उस खेत के आसपास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। वह यहाँ खुश तो था, लेकिन उसे काफी अकेलापन लगता था। एक दिन सुबह सवेरे सभी पक्षी उड़ रहे थे। वे दूध जैसे सफेद रंग के पक्षी थे। उनकी गर्दन लंबी और पतली, चोंच पीली और पंख बड़े बड़े थे। ये पक्षी ठंड से बचने के लिए किसी सुरक्षित स्थान की खोज में निकले थे। कुरूप राजहंस ने उनकी सुंदरता की प्रशंसा करते हुए मन में सोचा, काश मैं भी इनके जैसा होता। सर्दियों का मौसम आ गया था। सरकंडे के खेतों में पानी जमने लगा और अब बेचारे कुरूप राजहंस को खाने के भी लाले पड़ने लगे। वह रहने खाने की तलाश में वहां से चल दिया। कड़ाके की ठंड में कई दिन तक भूखा प्यासा घूमता रहा और रहने के ठिकाने की तलाश करता रहा। आखिरकार थक कर जमीन पर निढाल होकर गिर गया। संयोगवश वहां से गुजर रहे एक किसान ने उसे देखा, उठाकर समेट लिया और सोचा कि बच्चे इसके साथ खेलेंगे और इसकी देखभाल भी करेंगे। बेचारा ठंड में कैसा अकड़ गया है। किसान ने कुरूप राजहंस को ले जाकर अपने बच्चों को सौंप दिया, जिन्होंने अब उसे कपड़े में लपेटकर आंच के पास रख दिया और उसे खाना भी खिलाया। कुछ समय में वह ठीक हो गया। बच्चे हंस को बहुत प्यार करते थे, उसके साथ खेलते थे। यहाँ आकर राजहंस बहुत खुश था। अब उसे किसी का डर नहीं था। भूख भी लौट आई थी। किसान के गर्म घर में ठंड लगने का खतरा भी नहीं था। बसंत ऋतु आते आते वह राजहंस इतना बड़ा हो गया कि किसान ने उसे तालाब में छोड़ाने का फैसला किया। उसने सोचा, अब इसे आजाद करना ठीक होगा। किसान उसे पास के तालाब में छोड़ आया। कुछ दिन तैरते रहने के बाद अचानक पानी में अपनी परछाई देखकर वो कुरूप राजहंस हैरान रह गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। मौसम बदलने के साथ कुरूप राजहंस को सुंदर पंख हो गए थे। उसकी सारी कुरूपता गायब हो गई थी और वह सुंदर युवा हंस में तब्दील हो चुका था। बसंत का मौसम अपने रंग पर था। ठंड से बचने के लिए हंस वापस अपने ठिकानों की ओर लौटने लगे थे। उनमें से कुछ हंस उस तालाब में उतर गए जहां पहले का कुरूप लेकिन अब बेहद सुंदर हो चुका राजहंस रहता था। उस राजहंस ने जब उन हंसों को देखा तो उसे महसूस हुआ कि वह तो उनके जैसा ही है। जल्दी ही उनमें दोस्ती हो गई। वे सब बोले कि तुम तो हमारे जैसे ही हो, तुम अब तक कहाँ छुपे थे। अब वह अपने साथी राजहंसों के साथ मजे से तैर खेल रहा था। एक दिन उस तालाब के किनारे कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चा उसकी ओर इशारा कर रहा था और बोला, अरे जरा उस हंसों के झुंड में उस राजहंस को तो देखो, वह कितना सुंदर और शानदार है। एक समय कुरूप समझा जाने वाला राजहंस यह सुनकर बहुत खुश हुआ। तो बच्चों, देखा तुमने, राजहंस शुरू में कितना उदास था और बाद में कितना खुश हो गया।